शिवाय नमस्तुभ्यम। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की प्रदोष त्रयोदशी तिथि है। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। आज शुक्र प्रदोष व्रत है। जो प्रदोष शुक्रवार के दिन आता है उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती। भोलेनाथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में शाम का समय पूजा के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। इस दिन सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप भी किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त से 45 मिनट के बाद यानी प्रदोष काल में अगर हम शिव जी की उपासना करते हैं तो इसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा और आरती। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रदोष व्रत कथा और आरती। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की, शुक्र प्रदोष व्रत की बेहद ही दुर्लभ एवं पौराणिक कथा। आइए गणेश भगवान का नाम लेकर कथा श्रवण करते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरे धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक न सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद का वितरण करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस व्रत को सुख समृद्धि मिलती है।
प्रदोष व्रत पूजा विधि। त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा मुख करके बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलकर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पण करें। हो सके तो इस समय आप शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक भी करें। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि नहीं होती और सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी वो कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। माता बहनों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी करने के बाद ही इसका उद्यापन करना चाहिए। जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा भज ओम शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसाशन गरुड़ाशन हंसाशन गरुड़ाशन वृषवाहन साजे। ओम जय हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य शुकमंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे वो भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।